बट 10 देखिए 10th क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल्स ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, कि अगर दो सर्कल हम बनाते हैं किस पे, जो ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर लेकर, मतलब कि ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर लेकर दो सर्कल बनाते हैं, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि दोनों सर्कल्स जो जो इंटरसेक्ट करेंगे वो तीसरी साइड पे करेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल है, एक सर्कल बना रहे हैं हम ए बी को डायमीटर लेकर, और एक सर्कल बना रहे हैं ए सी को डायमीटर लेकर। एक सर्कल बनाया हमने ए बी को डायमीटर लेकर, ठीक है बेटा, और एक सर्कल बनाया हमने किसको डायमीटर का लेकर, ए सी को। ठीक है, मैं ये यहाँ पे काट रहा हूँ, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, टू सर्कल्स आर ड्रॉन taking AB and AC as diameter intersect each other at P। दोनों एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमें दिखाना है कि ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, तीसरी साइड पे। मतलब अगर मैं ए बी को डायमीटर लेकर सर्कल बना रहा हूँ, ए सी को डायमीटर का सर्कल बना रहा हूँ, दोनों सर्कल जहाँ पे काट रहे हैं वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, केवल तीसरी साइड यानी कि बी सी पे होना चाहिए। तो हमें शो करना है, वी नीड टू शो पी लाई ऑन बी सी। क्लियर है बट्टो क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, एक तो हमने ये ड्रॉइंग कर लिया, ये बनाया। पहले बात करता हूँ, ये दिस एंगल इज राइट एंगल, एंगल ए पी बी जो है वो 90 का होगा, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट से जो कुछ एंगल बनता है वो 90 का होता है। तो एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है बेटा, इज 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 का होगा, सेम रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं। नाइन्टी प्लस 90, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी कितना है बेटा, 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, तो 90 होता है तो क्या होता है, वो दो दो एंगल्स को ऐड कर दे, जब ये एक ही लाइन में होते हैं तो क्या बोलते हैं, इट फॉर्म व्हाट, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं ये, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बना लीनियर पेयर, इसका मतलब बी पी सी इज अ लाइन, ये एक ही लाइन होगी, बी पी सी एक ही लाइन होगी, तो बी सी और बी पी सी सेम लाइन होगी। सो यू कैन से बी पी सी एंड बी सी आर व्हाट, सेम लाइन। इसका मतलब कह सकते हैं ये पी पॉइंट कहाँ होगा, फिर इसका मतलब बी सी पे होगा, ये यहाँ ना होके बल्कि किस पे होगा, बी सी पे। सो यू कैन से पी लाई ऑन बी सी। क्लियर है बेटा? नोट करिए, ए बी सी और ए डी सी
ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, ये दो राइट ट्रायंगल है ABC और ADC, जिसकी हाइपोटेन्यूज AC जो है कॉमन है। ठीक है, प्रूव करना है आपको एंगल CAD और CBD इक्वल, सेम साइड है ये दोनों एंगल। ये हमने बनाया ABC ये दो ट्रायंगल बना लिए ABC और ADC, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ABC भी 90 का है और एंगल ADC का भी 90 का है। हमें प्रूव करना है एंगल CAD और एंगल CBD दोनों इक्वल। ठीक है, हम क्या करते हैं, AC को डायमीटर लेके सर्कल बनाते हैं, जो कि BOD दोनों से होता हुआ जाएगा कि ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग AC एज डायमीटर। AC को डायमीटर लेकर यहाँ के सेंटर रखकर हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, विच पास थ्रू B एंड D। ये BOD से क्यों जाएगा, बिकॉज हमारे ने पढ़ा था एंगल इन सेमी सर्कल 90 का होगा। ये 90 के, तो ये सर्कल के अंदर आने चाहिए, इस वाले सेमी सर्कल के अंदर आने चाहिए एज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल CAD और एंगल CBD दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल, अब देखो ज़रा गौर से, मैंने एक थ्योरम बताई थी, कौन सी, ये एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12, 2 मिनट देना है मेरी बेटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। साइक्लिक मतलब सर्कल में बना हुआ जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक हमारा पैरेललोग्राम बना, मान लो ये पैरेललोग्राम बना, हमें रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल कब होता है बेटा, जब हर एक एंगल 90 का होगा। ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, हमें शो करना है ABCD इज रेक्टेंगल। क्लियर है बेटा जी? क्लियर जी? अब रेक्टेंगल कैसे शो होगा, जब हर एक एंगल 90 का। एक तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल B एंगल D के इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल। हाँ जी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा,
क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम भी क्या होता है, 180 होता है। साइक्लिक है इसलिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों को मैं ए लिख सकता हूँ, सी की जगह भी ए लिख दिया। फ्रॉम 1 टू एंगल ए 180, एंगल ए आया हमारा 90। तो आप कह सकते हैं एंगल सी भी कितने का आ गया, 90 का। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी भी कितने के हो जाएंगे बेटा, 90 के। जैसे इन दोनों को सम करके 90 का दिखा दिया, ऐसे ये भी 90 के हो गए, ईच एंगल 90। तो आप कह सकते हैं क्या कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। कोई डाउट बेटा किसी को? ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है, सी डी कोड है ये, जो कि रेडियस के इक्वल है, यानी कि सी डी रेडियस के इक्वल है। उसके बाद क्या कहा है, ए सी और बी डी को एक्सटेंड करा, ई पे काट रहे हैं। ए सी को प्रोड्यूस करा, ई पे काट रहे हैं, बी डी को प्रोड्यूस करा, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये एंगल 60 दिखाना है। देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं, सी डी जो है रेडियस के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ओ सी, ओ डी और सी डी तीनों रेडियस के इक्वल हो जाएंगे, तीनों रेडियस के इक्वल हो जाएंगी, ओ सी ये और ये। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो आपका एंगल सी ओ डी कितने आ गया बेटा, 60 डिग्री। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? ये 60 आ गया, कह रहे हमने इसको ज्वाइन करा, ये एंगल जो होगा और ये एंगल इसका हाफ होगा। दोबारा फिगर बना देता हूँ, देखो ये सी डी है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो सेंटर पे जो एंगल बना होता है वो एंगल इस रिमेनिंग पोर्शन में कहीं पे भी एंगल बना होगा उसका हाफ होगा। यानी कि अगर मैं ये एंगल यहाँ बना दूँ तो ये एंगल जो है उसका डबल होगा, सॉरी दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। ठीक है बेटा? ठीक है? तो आप कह सकते हैं एंगल सी ओ डी ट्वाइस एंगल सी बी डी। थ्योरम कौन सी है बेटा? डिग्री मेजर थ्योरम पढ़ी थी ना 10.8 उससे। तो एंगल सी बी डी जो होगा वह हाफ हो जाएगा सी ओ डी का, और सी ओ डी हमारा 60 का है, तो सी बी डी आ गया हाफ 60, दैट इज 30 डिग्री। कोई डाउट? डाउट है किसी को? ये 30 आ गया, कोई डाउट किसी को? ये एंगल 90 का, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है बेटा? सेमी सर्कल में कोई भी एंगल होता है 90 डिग्री, 90 का हो गया, तो ये एंगल भी 90 का होगा। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी दोनों 90 के 180 के लीनियर पेयर से, दोनों का सम 180 होता है। ये एंगल मैं इस लाइन के हिसाब से बना रहा हूँ, इसके हिसाब से। ठीक है जी? ये 90 का है, तो एंगल बी सी डी कितने का हो गया बेटा, 90 का। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर। अब ट्रायंगल बी सी ई में, बी सी ई सॉरी नोट डी,
BCE ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल BCE, इस BCE ट्रायंगल में 3 एंगल, एक तो एंगल BCE है, एक एंगल CBE है और एक एंगल BEC है। तीनों का सम 180, BCE 90, CBE और CBD दोनों एंगल सेम है। CBD और CBE दोनों एंगल सेम है। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल CBE भी बोल सकता हूँ और CBD भी बोल सकते हैं इस एंगल को, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। ऐसे इस एंगल को 2 नाम से बोल सकता हूँ, एक तो BCE या मैं इस एंगल को बोल सकता हूँ AEB। तो BEC और AEB दोनों एंगल सेम है। ठीक है जी। 90 प्लस ये CBD हमारा आया था कितना, 30 डिग्री, प्लस एंगल AEB। तो एंगल AEB आपका सोल्व करके आ गया कितना, 60 डिग्री। कोई डाउट? यही आपको शो करना था। कोई डाउट बेटा? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये आप खुद कर लेना। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें एंगल DBC 55 है, DBC ये 55 डिग्री है, और एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। आपको एंगल BCD निकालना है, ये एंगल निकालना है। देखो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये 45 डिग्री का आ जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट करके। उसके बाद इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ये वाला एंगल, ये और ये तीनों का सम 180 करके आप BCD निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है जी, खुद कर लेना। अगला एग्जाम्पल भी आप खुद कर लेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर कराया ना 12th सेम है, सेम पॉइंट पे बी जो है, जो 2 सर्कल आप काट मिलेंगे वो इस पे मिलने चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, सॉरी मैंने, 2 साइड के डायमीटर पे सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो 3rd पॉइंट पे मिलना चाहिए। ठीक है, सेम है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11, और ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। प्रूव दैट द क्वाड्रेटर फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक साइक्लिक, यानी कि इन एंगल्स के बाइसेक्टर से जो ये क्वाड्रेटर बनेगा, ये जो क्वाड्रेटर बनेगा साइक्लिक होगा। साइक्लिक मतलब कोई भी इन दोनों का सम 180 दिखा दो आप। ठीक है, क्वाड्रेटर फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रेटर इज साइक्लिक। ठीक है बेटा, ठीक है जी। एग्जाम्पल 6, हम एक सर्कल बनाते हैं बेटा, सॉरी हम एक क्वाड्रेटर बनाते हैं बड़ा सा, ABCD। हमने इसका बाइसेक्टर बनाया, हमने इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया और इसका बाइसेक्टर बनाया, ये बाइसेक्टर्स है। ठीक है जी, हमारा जो ये अंदर क्वाड्रेटर बन रहा है, ये वाला क्वाड्रेटर हमें साइक्लिक बनाना है, शो करना है। ABCD इज क्वाड्रेटरल, ठीक है,
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। ठीक है, ये एफ जी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज साइक्लिक। ठीक है बेटा, ये एंगल 1 ले रहा हूँ, ये 2, ये 3 या 4। एंगल से करोगे जल्दी हो जाएगा। नाउ एंगल 1 जो है वो हाफ है एंगल ए का, एंगल 2 हाफ है एंगल बी का, एंगल 3 हाफ है एंगल सी का, और एंगल 4 हाफ है एंगल डी का। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। No, sir. सबको ऐड कर देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट साइड में हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी। हाफ कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आ गया। और चारों एंगल का सम क्या होता है? ए एंगल बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री आया। कोई डाउट बच्चों? डाउट है? No, sir. अब ट्रायंगल लेते हैं ए ई बी। इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए ई बी, तीनों का सम 180 होता है। एंगल ए ई बी इक्वल है इसके एंगल एफ ई एच के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एंगल एफ ई एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड पॉइंट क्लियर है बेटा? क्लियर है? ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल जी सी डी। इस ट्रायंगल में एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल जी सी डी 180 हो गया। एंगल जी सी डी किसके इक्वल है बेटा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल एफ एच ई एफ जी एच सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एफ जी एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड को। इनको दोनों को ऐड करा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस ये वाला एंगल एफ ई एच प्लस एंगल जी एफ जी एच इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। 180 प्लस 180 360। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पॉइंट पे इन सब का सम कितना है? 1 2 3 4 का एंगल 1 2 3 4 का सम कितना है? 180। तो इनकी जगह आपने लिख दिया 180 प्लस एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच 180 सॉरी 360। ये हो के माइनस हो जाएगा, तो एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच 180 हो गया। क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, इन दोनों का सम। तो आप कह सकते हैं ई एफ जी एच इज साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल में ही अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। कोई डाउट बच्चों?
तो डाउट? ठीक है जी। फिर इसके बाद एक थोड़ी सी इसकी मिड पॉइंट थ्योरम है, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जल्दी से नोट करिए।